राधे राधे। श्री ब्रजधाम की महिमा भैया अभी बता रहे थे। वास्तव में ब्रह्म के चरणों की जहाँ रज प्राप्त होती है वही ब्रज है, क्योंकि भगवान ने ब्रज की भूमि पर बगैर चप्पल जूते के, बगैर खड़ाऊं के यहाँ रमण किया है। इसलिए यहाँ रमण रेती भी होती है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी अगर हमारे कपड़े पर मिट्टी भी लग जाए तो हम लोग झड़ा देते हैं, पर यहाँ लोग भक्त आकर के यहाँ की रज में लोट-पोट हो जाते हैं। यहाँ की रज को अपने साथ लेकर के जाते हैं अपने कल्याण के लिए। ये ब्रज की बड़ी अलौकिक भूमि है। जैसा कि भैया पूछ रहे थे कि आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ। मैं पूर्व में अपनी जन्मभूमि भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता था। बचपन से ही जहाँ भी कथा होती थी मैं चला जाता था। तो मेरे पुत्र पिताजी ने कहा इसकी रुचि कथा के प्रति है, और पिताजी की बहुत इच्छा भी थी कि एक बार ये कथावाचक बने। तो मुझे वृंदावन में आए, मेरे गुरुजी श्री राजवंशी दुबे जी के चरणों में छोड़ के चले गए। वहाँ गुरुकुल में मैंने 4 साल अध्ययन किया। उसके पश्चात मैंने कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन किया, पर मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं कथा करूं। तो मन में भाव आया एक कथा करूं। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी जन्मभूमि के पास ही एक यजमान कथा के लिए पहुंचे। बल्कि मैंने उनसे कहा कि भैया मैंने अभी कोई कथा करी ना है। उन्होंने मुझसे बड़ी संतोषजनक बात कही कि आप तो हमारे यहाँ 4 घंटे बैठे रहेंगे तो भी हम कथा मान लेंगे। तो मैंने मन में सोचा ये 4 घंटे बैठने पे खुश हैं, तो इनके लिए तो मैं 2 घंटे भी बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने स्वीकृति दे दी। उसके बाद ठाकुर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज तक मैं गुरुदेव की कृपा से 500 से भी अधिक भागवत कथा के पारायण कर चुका हूँ। और भी ठाकुर जी ने अनेक मौके दिए हैं। कोरोना काल के चलते चलते कई कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुए हैं, पर ठाकुर जी जब सब कुछ ठीक करेंगे तो फिर वो आयोजक लोग कथा को अवश्य कराएंगे। परिवार में अगर बात करें तो कितने भाई बहन थे और आपके माँ बाप के साथ आज कितना परिवार है आपके पास, और किस तरीके से जो घर की दिनचर्या है आपकी वो किस तरीके से? देखिए, हम 5 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और गांव में ही अपने भितरवार में ही रहते थे। हम वृंदावन में आ गए। एक बार तो वृंदावन से, क्योंकि हर व्यक्ति को वृंदावन में वास नहीं मिलता है, तो यहाँ से वापस जाना पड़ा अध्ययन के बाद। लेकिन पुनः ठाकुर जी ने कृपा करी, फिर हम अपने माता पिता के साथ यहाँ वृंदावन में आ गए। और हमारे पूज्य माता पिता ने वृंदावन में निवास करते करते ही गोलोकवासी हुए।